हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार देवांगन रायपुर से क्रिसमस और नव वर्ष के इस त्यौहारी सीज़न में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आज मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि हम क्रिसमस को और नए साल को अच्छे से समझें। मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं वो लोग जो क्रिश्चियन हैं, विश्वासी हैं उनसे, और जो क्रिश्चियन नहीं हैं, विश्वासी नहीं हैं, कोई भी हमारे भाई बहन, उनसे भी मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। हमें सत्य को जानना ज़रूरी है। दोस्तों, क्रिसमस के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, लेकिन लोग उन बातों को नहीं जानते हैं। थोड़ा सा मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, क्रिसमस जो है ईसाइयों का त्यौहार नहीं है। बहुत से लोगों का मानना है कि क्रिसमस जो है वो ईसाइयों के लिए है, या प्रभु यीशु मसीह ईसाइयों का धर्म गुरु है, या उनका परमेश्वर है। मेरे प्रियो, बाइबल साफ साफ बताती है जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, कुछ घटनाएं आप पढ़ें। मत्ती का सुसमाचार पहला और दूसरा अध्याय, लूका का सुसमाचार पहला और दूसरा अध्याय पढ़ें। प्रभु यीशु मसीह का जन्म ऐतिहासिक घटना है, और उनके जन्म के बारे में, उनके जन्म से हजारों साल पहले बता दिया गया था कि मसीहा का जन्म कहाँ होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, क्या वो काम करेगा। उस बारे में मसीहा का मतलब है परमेश्वर का चुना हुआ, और यीशु नाम का मतलब है उद्धार करने वाला, छुड़ाने वाला। उसके जन्म से पहले उसकी होने वाली माता मरियम को और उनके पिता यूसुफ को जो है वो बता दिया गया था उस बालक का नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा, उद्धार करेगा। और यीशु का जन्म कुंवारी मरियम से हुआ, क्योंकि मानव जाति पापी है, वो पापियों को बचाने के लिए आया था। यीशु मसीह कहते हैं मैं इस संसार में पापियों को बचाने के लिए आया हूँ। तो पहली बात मैं आपको बताऊंगा कि यीशु मसीह का जन्म कुंवारी मरियम से हुआ था, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक मानव का जन्म माता और पिता से होता है, और वो एक पापी है, और पाप के कारण वो परमेश्वर से दूर है। परमेश्वर से मुलाकात कराने के लिए यीशु का जन्म हुआ, ये एक सुसमाचार है। लूका का सुसमाचार 2 अध्याय में यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा। यीशु के जन्म का समाचार जो है एक सुसमाचार है, एक बड़ा आनंद उसमें छुपा है। और तीसरी बात, वो सब लोगों के लिए है। बाइबल यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे, इतिहास की बातें पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा यीशु मसीह का जन्म जो है वो सब लोगों के लिए, केवल ईसाइयों के लिए नहीं है। तो नंबर 1, क्रिसमस ईसाइयों का त्यौहार नहीं है। और दूसरी बात जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्रिसमस में सेंटा क्लॉज, क्रिसमस ट्री, स्टार और ये सब बातों को बहुत हम टीवी पे देखते हैं और लोगों में देखते हैं, पर जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते वो लोग ऐसा करते हैं। यदि आप एक विश्वासी हैं, क्रिश्चियन हैं, या पास्टर हैं, या जो भी है, मैं आपको बताना चाहूँगा, दिस इज नॉट द वे टू सेलिब्रेट द क्रिसमस। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह आ जाइए, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मिलके मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। 2 मिनट मिला के सुनेंगे। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। गर्मी में तूने जन्म लिया, जन्म लिया, डोली बचिया विश्राम, डोली बचिया विश्राम। उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे, वो कोई भी हो। बाइबल किसी जाति की बात नहीं करती, धर्म की बात नहीं करती, समुदाय की बात नहीं करती। जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप परमेश्वर से अनंत जीवन पा सकते हैं, परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, एक सच्ची शांति पा सकते हैं। हम जो भाई लोग प्रचार कर रहे हैं, हमारे जीवन भी पाप में था, गाली में था, नशे में था, बुराई में था। जब हमने सच्चे मसीह से जानना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया, हमारे जीवन से वो पाप और बुराई गया और हम शांति में हैं और इस प्रभु के साथ बनते हैं। तो आप सभी को आशीष दें। हम सब शांति की तलाश करें, सच्चे परमेश्वर की तलाश करें, अनंत जीवन के लिए आगे बढ़ें। हैप्पी क्रिसमस। थैंक यू सो मच। करता है, पहले इंसान को परमेश्वर ने अपने समानता में बनाया। इंसान बंदर से नहीं आया है, इंसान किसी जानवर से नहीं बना है,
परमेश्वर ने अपने हाथ से आपको बनाया है, मिट्टी से इंसान को बनाया गया है, और इसलिए मनुष्य जो है परमेश्वर के समान प्यार कर सकता है, सोच सकता है, फल लिख सकता है, दिमाग लगा सकता है। लेकिन आज इंसान जो है पाप किया, आज पाप किए हैं। बाइबल कहती है सबने पाप किया है। आज हम गाँव में देखते हैं बीड़ी, सिगरेट, नशा, गाड़ी गलत, गलत संबंध, हम गाँव में भी देखते हैं, शहर में भी देखते हैं। दुनिया का हर एक व्यक्ति जो है पाप कर रहा है, झूठ बोल रहा है, बुराई कर रहा है, चुगली कर रहा है, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, गांव का हो या शहर का हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, इसे बाइबल कहती है सबने पाप किया है। मेरा जीवन भी बहुत पाप में था, गलत चीज़ों में था, मारपीट में था, नशे में था, गाली देने में था। लेकिन परमेश्वर जब मेरे जीवन में आया, बाइबल कहती है परमेश्वर जो है वो प्रेम करता है, सबने पाप